गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ गाइस। और आज हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सीपीएफ की तैयारी में जीएस के पोर्शन की तैयारी कैसे करें और किस तरह से जीएस को तैयार करें कि हमारा एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए। इसी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ गाइस। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे सीपीएफ का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और किस तरह से पढ़ें कि सिलेक्शन हो जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अतः गाइस, इसको करने के लिए हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक बारीकियों पे आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और आखिर क्या चीज़ पढ़ें कि एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अतः इसी को ध्यान में रखते हुए आज का मेरा सेशन सीपीएफ में कैसे तैयारी करें और जीएस का पोर्शन कैसे तैयार होता है, इसी पे मैं विस्तार से डिस्कस करने जा रहा हूँ गाइस। तो फटाफट लाइव आ जाइए। बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों, किस तरह से सीपीएफ की तैयारी करें ताकि हमारा एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए। इस पर मैं विस्तार से डिस्कस करने वाला हूं और आप लोग ज़रा ध्यान से समझेंगे और सुनने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कोई एग्ज़ाम क्रैक किया जाता है मेरे दोस्तों। चलिए देखिए किस तरह से तैयारी करें, इसी पर डिस्कस करेंगे, विस्तार से डिस्कस करते हैं। अगर हम सीपीएफ की बात करें तो जैसा मैं आपको बता दूं, 27 जुलाई से 27 जुलाई से सीपीएफ का बैच स्टार्ट हुआ है, यानी अभी 2 लेक्चर निकला हुआ है। टोटल 2 लेक्चर निकला हुआ है गाइस। जिस भी बच्चे को बैच ज्वाइन करना है वो बैच ज्वाइन कर सकता है। टाइमिंग है आपकी 4 से 7:30 की टाइमिंग है, 7:30 की टाइमिंग गाइस। इतने पे आप आएँ और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जिस बच्चे को एडमिशन लेना है, अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं Y242 कोड यूज़ करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर जाइए मेरे दोस्तों, मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर जाइए। चलिए, अंकुर यादव आ चुके हैं और महेश्वर केवात आ चुके हैं, चैतन्य आ चुके हैं। हाँ, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे तैयारी करें, तो थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से तैयारी की जाए सीपीएफ के एग्ज़ाम की। तो मैं इस पे विस्तार से आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता होगा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की फुल फॉर्म है। और अगर आप इसका एग्जामिनेशन क्रैक कर जाते हैं तो असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे आपकी पोस्टिंग होगी, यानी आपको एक पूरी बटालियन दी जाएगी और उसके आप कमांडेंट होंगे सीपीएफ के थ्रू। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं तो एज ए आपको कोमल गर्ग, स्वागत है आपका, आपको जो है असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट। कैसे तैयार करें पहले समझिए। सीपीएफ के एग्जामिनेशन में 2 पार्ट से क्वेश्चंस होते हैं। पहला पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट, और दूसरा होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड 2 पेपर होंगे, ठीक है। ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि सीपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा। एक दिन में ही दोनों पेपर हो जाएगा, अतः दोनों पेपर की तैयारी एक दिन में हो जाएगी। यानी दोनों पेपर एक ही दिन में कंडक्ट कराती है यूपीएससी, अलग अलग दिन नहीं होता, एक ही दिन में हो जाता है बच्चों। पेपर फर्स्ट में जीएस का पोर्शन है, पूरी तरह से जीएस का सेक्शन है और 250 मार्क्स का ये पेपर होगा आपके लिए। पेपर सेकंड में बेसिकली देखा जाए तो ऐसे राइटिंग, साथ साथ में कॉम्प्रिहेंशन, साथ साथ में प्रेसाइज राइटिंग, प्रेसाइज राइटिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी अगर बच्चों देखा जाए तो 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। यहाँ पर सबसे मेन है कि जीएस की तैयारी कैसे करें, यही मैं आपको आज विस्तार से बताने वाला हूँ। समझने का प्रयास करें। 250 मार्क्स का पेपर होगा, कैसे तैयार करें गाइस, कैसे पढ़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको जरा विस्तार से बताने का प्रयास करूँ तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जीएस की तैयारी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला हिस्ट्री पढ़ना है, साथ साथ में ज्योग्राफी पढ़ना है, साथ साथ में ज्योग्राफी के साथ साथ आपको पॉलिटी पढ़ना है, साथ साथ में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़नी है,
साथ साथ में इकोनॉमी के साथ साथ साइंस पढ़ना है, और साथ साथ में स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर मैथ से भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैथ से होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से होते हैं। अतः इसको अच्छी तरह से कैसे तैयार करें, एक वेल स्ट्रेटेजी, एक वेल प्लान के साथ मैं आपको अब इस पर डिस्कस करूंगा। चलिए, वरुण कुमार जी, अभी इसका जो है सीपीएफ की बात करें तो बैच जो है अड्डा पर जो बैच जो लॉन्च किया जा रहा है वो 27 जुलाई से बैच लॉन्च किया जा चुका है। टाइमिंग है आपकी 4 से 7:30, नोट कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, कब इसके पेपर निकलते हैं मैं आपको विस्तार से आपको बता दूं। जनरली इसके पेपर जो होता है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। अक्टूबर नवंबर में इसका एग्ज़ाम होता है। अब देखिए कि अभी आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया उसमें एक्सपेक्टेड डेट अक्टूबर नवंबर है। फॉर्म जो आते हैं इसके मई जून में आते हैं, मई जून में इसके फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसके एग्ज़ाम हो जाता है। तो जिस बच्चे को इसकी तैयारी करनी है वो पहले से तैयार करेगा, तब जाके एग्ज़ाम क्रैक होगा। चलेगा इस ओम प्रकाश, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? चलिए, अंकुर यादव ने पूछा कि अंकुर यादव पूछ रहे हैं कि कितने नंबर लाने हैं और फीस कितनी है। बहुत ही मामूली फीस है गाइस, बहुत ही कम फीस है। अगर देखा जाए, अगर फीस की बात करोगे तो बहुत ही मिनिमम फीस है। पहली बात, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट और साथ साथ में अगर हम यहाँ पर फीस पे थोड़ा सा डिस्कस कर दें तो मैं अभी आपको जस्ट बता देता हूँ, डोंट वरी, तुरंत वेट कर लीजिए, मैं तुरंत आपको बता देता हूँ अड्डा पर क्या फीस चल रही है राइट नाउ अभी, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग फीस चल रही होती है। तो इसमें हम लोग जो प्रेजेंट जो फीस चल रही है मैं वो आपको बता देता हूँ क्या चल रहा है, प्रेजेंट में आखिर क्या चल रहा है, वो फीस आपको तुरंत अभी पता चल जाएगा। डोंट वरी गाइस, तुरंत आपको बता देता हूँ मैं कितनी फीस चल रही है। पहले आप तैयारी करें कि कैसे तैयारी किया जाए। सबसे मेन चीज़ है तैयारी कैसे की जाए, आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कैसे हम पढ़ सकते हैं ये चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए, अगर यहाँ पर अगर फीस की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी जो फीस चल रहा है टारगेट बैच सीपीएफ का जो अभी जो बैच आया हुआ है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बस अभी बता देता हूँ कि राइट नाउ अभी कितना चल रहा है। ये एसएससी डिफेंस का सेक्शन कहाँ गया, डीआरडीओ, और ये रहा सीआरपीएफ का है, और कौन सा सेक्शन है, एक मिनट गाइस, यहाँ पर मिल नहीं रहा। अगर यहाँ पर फीस की बात करें तो फीस बहुत ही मिनिमम होगी, ज़्यादा फीस नहीं होगी। मुझे लग रहा है 5 से 6 हज़ार के आसपास फीस होगा, जहाँ तक होगा तो 5 से 6 हज़ार की फीस होगी, जिसमें आप ये कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, एग्जैक्ट नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैं बता दूँ क्या चल रही है फीस यहाँ पर। और गाइस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको जस्ट अभी बता देता हूँ। अड्डा स्टोर और सीपीएफ बैच, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती है कि हाँ फीस कितना है, तो इसमें डायरेक्ट जो है कितना फीस चल रहा है। तो मैं अभी आपको जस्ट बता देता हूँ ताकि आप जो है आराम से पता चल जाए कि हाँ भाई कितनी फीस चल रही है, क्या है। एक मिनट बस आपको बता देता हूँ बच्चों, मेरे पास खुल गया लिंक खुल गया है, बस आप फीस के बारे में। चलिए, अभी जो फीस जो चल रही है वो लगभग 4 से 5,000 के राउंड फिगर में चल रहा है गाइस। 4 से 5,000 के फिगर में राउंड फिगर में फीस चल रही है गाइस, ठीक है। तो आप इस पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आप डिफरेंट टाइप्स के अगर बात करेंगे तो जब कोड यूज़ करेंगे तो इसमें आपको अलग अलग जो है इसमें बेनिफिट भी मिलेगा। एक अलग अलग बेनिफिट भी मिल जाता है। कैसे कि बेनिफिट के संदर्भ की बात करें तो इसमें एक बात यह भी है कि बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ऐसे मिल सकता है कि जैसे अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, बैच का कोड यूज़ करेंगे, तो कोड का यूज़ करने के बाद आपको अलग अलग डिस्काउंट दे दिए जाते हैं, यानी कि अलग अलग डिस्काउंट आपको मिल जाता है। और जब अलग अलग डिस्काउंट मिलता है आपको, तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम्स नहीं होती है गाइस। इसलिए फीस पे इतना ज़्यादा फोकस ना करें, आप जाकर देख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है।
मैं यहाँ पर क्लास के बारे में बता दूं तो ज़्यादा बेटर होगा कि कैसे तैयारी करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट। यानी जीएस के सेक्शन की बात करें, 27 जुलाई से बैच स्टार्ट हो चुका है गाइस। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। जिस बच्चे को एडमिशन लेना वो ले सकता है। टाइमिंग है 4 से 7:30 की टाइमिंग है। और कोड यूज़ करना, अगर आपको फीस में कंसेशन चाहिए तो ये कोड यूज़ करना Y242 Y242 कोड यूज़ करना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे दोस्तों, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको फीस पे डिस्काउंट चाहिए तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्त। इसलिए फीस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कितना ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके ऊपर सबसे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर ज़रा आपको एक बार बता दूँ किस तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है हिस्ट्री का हम तैयारी कैसे करें, हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन से क्वेश्चंस होते हैं। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, साथ साथ में दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। गाइस मॉडर्न हिस्ट्री, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। हाँ 5 से 6 से ज़्यादा है सर। अच्छा ठीक है सत्येंद्र जी, लगता है आपको ज़्यादा है। अब यहाँ पे सत्येंद्र जी अगर 5 से 6,000 रुपीज़ का पेमेंट बहुत ही मिनिमम है, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ और इतने सारे सब्जेक्ट्स पर आने होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। आपको हो सकता है कि आपके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा लग रहा हो, और भी आप स्टोर पे जाके पता कर लीजिए एक बार, तो आप और ज़्यादा अच्छी तरह से पता कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट आपको 11th और 12th के एनसीईआरटी परचेज करनी है। एनसीईआरटी आपको 11th और 12th के एनसीईआरटी परचेज करनी है। और अगर आप इस 11th और 12th के एनसीईआरटी से एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री की तैयारी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और साथ साथ में जब मैं क्लास ले रहा हूं तो क्लास के दौरान जो मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रामबाण होगा। यानी एक तरफ तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है एंशिएंट और मेडिवल के लिए, और साथ साथ में क्लास में मेरे द्वारा जो आपको हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स मोर सफिशिएंट रहेंगे। यहां पर अगर देखा जाए, अगर यहां पर देखा जाए मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में एनसीईआरटी के साथ साथ आपको अगर बुक की बात करें तो बिपिन चंद्रा की आपको किताब पढ़नी है। बिपिन चंद्रा सर की किताब आपको ले लेनी है। विपिन चंद्रा की किताब आपको लेनी है, और इस किताब से आप मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में जो नेशनल स्ट्रगल है या नेशनल फ्रीडम जो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से आप मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखें कि मॉडर्न हिस्ट्री में एनसीईआरटी के साथ साथ एक बुक आपको बिपिन चंद्रा अगर पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। और एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है गाइस आपको। इसके साथ साथ अगर बात करें, हिस्ट्री के साथ साथ अगर बात करें तो अब ज्योग्राफी देखते हैं। इसमें अगर ज्योग्राफी की कैसे पढ़ें, ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो यहां पर 3 सेक्शन से क्वेश्चंस होते हैं। पहला इंडियन ज्योग्राफी, ध्यान समझना बच्चों। दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और तीसरा है आपका फिजिकल ज्योग्राफी। यानी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर आप याद रखें कि इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप जो है 11th और 12th की एनसीईआरटी को फोकस करें। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए सिर्फ एटलस फोकस करें। एटलस में ऑक्सफोर्ड का एटलस ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। और फिजिकल ज्योग्राफी में भी आप एनसीईआरटी को फोकस करें। बेसिकली 11th और 12th की एनसीईआरटी फोकस करें। अब आप ये कहोगे कि सर सारे फैकल्टी एनसीईआरटी के साथ साथ बुक भी बताते हैं। मैं आपको इसलिए ज़्यादा बुक नहीं बता रहा क्योंकि जब मैं आपको बैच में पढ़ाऊंगा तो ऑलरेडी मैं आपको नोट्स दूंगा, ठीक है।
पीपीटी आपको मिलेगी गाइस, ठीक। और ये कई सारे बुक्स से लिए गए कंटेंट होते हैं, कई सारे बुक्स से लिए होते हैं, यानी कई सारे बुक्स का कंटेंट तो आपको नोट्स के फॉर्म में दिया ही जा रहा है, और फिर ऊपर से मैं आपको एक और कह दूं कि एक और बुक जाके पढ़ लो। तो वो तो बात ये हुई कि घर में भगवान हैं और दर्शन करने के लिए सिक्किम जा रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, बात वही है, अंडरस्टैंड। यानी यहां पर सीधे सीधे बात है कि जब डायरेक्ट मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा बैच में, तब आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट्स को अभी अगर पढ़ लोगे तो भी सफलता मिलेगी, तो भी सफलता मिलेगी मेरे दोस्तों। हाँ हाँ सत्येंद्र झा, ज्योग्राफी को बिल्कुल मैप से ही कराता हूं मैं सर। मैंने वॉइस कराना जोरपी को। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग रॉय एजेंट, कैसे हैं आप? चलिए अभी कोई देखिए यहाँ पर सीधे सीधे प्रमोशन क्लासेस है, मैं आपको बस एक फुल स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि सीपीएफ के बैच में कैसे तैयारी करनी है। यानी ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़िए। यहाँ पर एनसीईआरटी सबसे मेन, यहाँ पे एटलस मेन और यहाँ पे एनसीईआरटी, और साथ साथ में मेरे द्वारा जो क्लासरूम में नोट्स दिए जाएंगे वो सबसे महत्वपूर्ण। अगर इतना भी कर लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आप पकड़ लेंगे गाइस, मैक्सिमम। अब यहां पर चलते हैं कि पॉलिटी, सीपीएफ के एग्जाम में जो सीपीएफ का जो बैच आ रहा है गाइस, ये बैच 27 जुलाई से आ रहा है, 27 जुलाई से बैच आ रहा है या आ चुका है, कहने का मतलब बैच तो आ गया, अब प्रमोशन चल रहा है, डेमो क्लासेस चल रही हैं गाइस, डेमो क्लास चल रही हैं। टाइमिंग है 4 से 7:30 की टाइमिंग है, 4 से 7:30 की टाइमिंग है इसकी। आप यहां पर जाकर के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरा ये कोड यूज कर लें Y242 सर कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस, ताकि आपको फीस में मैक्सिमम छूट दिया जा सकता है, ठीक है। रंजीत हेमबरम, ओके ठीक है। अब यहाँ पे पॉलिटी कैसे तैयार करें, सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिटी की तैयारी कैसे करें सीपीएफ के एग्जाम में, हम किस तरह से पॉलिटी की तैयारी करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी सीधे सीधे 3 चीजें पढ़नी है भाई। पहला, सीधे सीधे ना तो उसमें लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़िए। दूसरा जो है, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा नोट्स, वो पढ़िए, और साथ साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथ साथ में जब मैं क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, तो जब क्लास में पढ़ाऊंगा तो आपको पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से लेकर के लास्ट तक एक एक डायमेंशन को समझाने के बाद पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाऊंगा। पॉलिटी से आपके कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं गाइस, पॉलिटी से आते हैं। अतः अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए पॉलिटी। अतः लक्ष्मीकांत सर की बुक के साथ साथ क्लासरूम प्रोग्राम में जो मैं आपको नोट्स कराऊंगा आपके लिए बेस्ट होगा, और साथ साथ में जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स में कैसे पढ़ें। इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमी तैयारी करनी है तो बहुत ही इजी है, 2 चीजें तैयार करना है। पहला, नोट्स, क्लास नोट्स जो क्लास में कराया जाएगा, क्लास नोट्स। दूसरा जो है आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर, हिंदू न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है। और अगर आप ईटी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, तो आपके लिए सबसे बेटर होगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इकोनॉमी में करंट बेस पूछे जाते हैं। अतः एक तरफ आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स और साथ साथ में हिंदू न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, आपकी मुक्ति कंफर्म। मांगे चले कि इकोनॉमिक्स में तो क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहाँ पे नोट्स में, यहाँ पे जो टॉपिक वाइज आपको नोट्स कराते हैं, जैसे आपको टैक्स टॉपिक कराया जाएगा, टैक्सेशन कराया जाएगा, टैक्स, इसका नेशनल इनकम कराया जाएगा, इसका 5 ईयर प्लान कराया जाएगा, साथ साथ में फिजिकल पॉलिसी कराई जाएगी, मनी मार्केट कराया जाएगा, कैपिटल मार्केट कराया जाएगा, बजट कराया जाएगा, बजट कराया जाएगा, साथ साथ में
अनएम्प्लॉयमेंट कराया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ पॉवर्टी कराया जाएगा, ठीक है। साथ साथ में आपको यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कराए जाएंगे, साथ साथ में वर्ल्ड बैंक, IMF, ये एटसेट्रा, जितने भी ट्रेडिशनल पार्ट है वो सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे। अतः इसको अच्छी तरह से हमें प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। साथ साथ में अब देखा जाए भाई कि अब और चीज़ें देखें तो अब साइंस की तैयारी इसमें कैसे करें, साइंस कैसे पढ़ें। साइंस में 3 सेक्शन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सेक्शन होगा, ठीक है। साइंस में अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करें तो आप टाटा मैगरा हिल्स की बुक ले लीजिए, टाटा मैगरा हिल्स की बुक ले लीजिए गाइस। यकीन मानिए CPF के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर टाटा मैगरा हिल्स की बुक अगर साइंस के लिए अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो मोर सफिशिएंट है। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा कंटेंट है गाइस। इतना भी पढ़ लेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चन गलत नहीं होगा कंफर्म। साथ साथ में स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके किस तरह से तैयार करें ये सबसे महत्वपूर्ण है गाइस। स्टैटिक जीके को टॉपिक वाइज तैयार करना चाहिए, टॉपिक वाइज। अभी टॉपिक वाइज तैयारी कौन कराएगा भाई, तो एज ए फैकल्टी आपको यहां पर टॉपिक वाइज आपको एज ए स्टैटिक जीके पढ़ाएगी क्लासरूम प्रोग्राम में, इसके लिए घबराए नहीं। करंट अफेयर्स भी साथ साथ में है तो करंट अफेयर्स की क्लास आपकी होगी और करंट अफेयर्स की क्लास आपके एज ए फैकल्टी लेंगे ताकि आपके करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। अतः एक फुल स्ट्रेटेजी के साथ हमारी टीम आपका सहयोग कर रही है। याद रखें बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लास की टाइमिंग है 27 जुलाई से बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। डेमो क्लासेस चल रही हैं, 4 से 7:30 की टाइमिंग है, ठीक है। अगर आप ये कोड यूज करते हैं Y242 और कोड यूज कर लें तो आपको अड्डा स्टोर पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है मेरे से कि जीएस और कैसे और क्या कुछ जीएस के बारे में पूछना चाहते हैं, किस तरह से तैयार करें, तो आप क्वेरीज या क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइस, बताइए। बताएं बच्चों, क्या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर दिमाग में कुछ चल रहा हो कि नहीं सर मुझे ऐसे पूछना है या और कैसे तैयारी करें या कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 27 जुलाई 4 से 7:30 की बैच की टाइमिंग है और Y242 आप कोड यूज कर सकते हैं। Y242 कोड यूज करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा, क्या कोई क्वेश्चन है दिमाग में आपके? चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ओके गाइस, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ठीक है। तो बैच में मुलाकात होगी अब आपसे, सीधे बैच में मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है। बैच में मुलाकात करेंगे सीधे। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, CPF की तैयारी करना चाहते हैं तो सीधे अब बैच में मुलाकात होगी गाइस, बैच में मुलाकात होगी। ज्यादा से ज्यादा जिस भी बच्चे को लेना हो वो तुरंत जाकर अड्डा स्टोर पे जाकर बैच परचेज कर सकता है और अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकता है। चलिए गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर। क्लास में फिर से मुलाकात होगी पेड बैच में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड जय हिंद दोस्तों।